Hello guys, so in this lecture we are going to discuss that is how to prepare alkane from alcohol. Alkane from alcohol, and this is also called acid catalyzed dehydration. Dehydration means removal of water, and एसिड मीन ये जो रिएक्शन होता है एसिड की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे जो हम एसिड यूज करेंगे दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे HNO3 और HCl यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटेन 2, अगर मैं इस ब्यूटेन 2 का रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ अगर मैं इसको हीट करूं तो यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक मिलेगा ब्यूट-2-इन और जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है दैट इज ब्यूट-1-इन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो ब्यूट-2-इन है दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। तो इस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जो होती है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहता है यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सैडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सैडजेफ प्रोडक्ट। और ये जो अगर ब्यूट-1-इन की बात करूँ तो दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। एल्किन के एक साइड तो ग्रुप अटैच है एल्काइल ग्रुप, लेकिन दूसरी साइड कोई बड़ा ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बोलेंगे। और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट रहता है, इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बोला जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट रहेगा, और सैडजेफ जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है। सो लेट अस टॉक अबाउट the mechanism of this reaction. देखिए this reaction is proceed by कार्बोकैटायन mechanism। पहली चीज अपने को जो यहाँ पे याद रखनी है, proceed by कार्बोकैटायन mechanism। अब कार्बोकैटायन mechanism से कैसे होती है ये रिएक्शन? तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है ये डिसोसिएट होता है और यहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन होता है। तो उस स्टेप को हम नाम देते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन मतलब अब्स्ट्रैक्शन, प्रोटोन को ऐड कर देना एल्कोहल के ऊपर। एल्कोहल क्या करेगा, प्रोटोन को यहाँ पे अपने ऊपर एडिशन कर लेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है तो ये एल्कोहल के पास ये जो OH ग्रुप पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस OH ग्रुप के पास ठहरे लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ पे, और इस प्रोटोन को क्या करेगा यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। एसिड बेस रिएक्शन जो भी होते हैं अपने
वो फास्ट स्टेप होते हैं, तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, अल्कोहल ने प्रोटॉन को गेन कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, इन नेक्स्ट स्टेप डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर होता है और ये हमारे रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। और जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होते हैं उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसी से किसी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट किया जाता है। मतलब यही हमारे रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा चीज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपेयर में ज्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खा लेगा, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाएगा, मेन यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन सा बनने वाला है अपने पास यहाँ पे, दैट इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये हमारे रिएक्शन का क्या बन चुका है यहाँ पे, इंटरमीडिएट, ठीक है, दैट इज कार्बोकेटाइन। याद रखना है ये चीजें पूछा जाता है बहुत बार। तो यही हमारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में जो अपने पास कार्बोकेटाइन बना, देखिए इसको देखना यहाँ पे आराम से, ये समझने वाली स्टेप है। CH3 मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, हीट करता हूँ, ठीक है। तो हीट करने पर इस प्रोटॉन को मैंने नाम दे दिया A, ठीक है। तो हीट करने पर जो मेरा A प्रोटॉन है ये क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन अपने सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज ब्यूट-2-ईन। तो ये बन गया मेरे पास सैडजेफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन गया मेरे पास सैडजेफ प्रोडक्ट। सेकंड केस यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर ये वाला जो प्रोटॉन है इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे B, अगर ये B प्रोटॉन यहाँ पे अपने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, मीन अगर इस B प्रोटॉन का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, कौन से प्रोटॉन का, B प्रोटॉन का, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। तो यहाँ पे जो मेरे पास एल्कीन बनता है दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, हॉफमैन, हाफमैन से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट। चलिए कुछ और एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक अल्कोहल लिया यहाँ पे, और इसका रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दिया। तो यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैडजेफ प्रोडक्ट। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हॉफमैन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2SO4 का डीप्रोटोनेशन होता है, H+ रिलीज करता है, और सेकंड स्टेप में मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है, अल्कोहल का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। OH ग्रुप क्या कर देता है, उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर देता है, और अल्कोहल का क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे प्रोटोनेशन,
प्रोटोनेशन हो गया अल्कोहल का, तो ये बन गया अपने पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ H2। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH3H पॉजिटिव एंड CH3। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आपसे इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है। इंटरमीडिएट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये हमारा जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विद हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, तो ये समझने वाली बात है। और लास्ट स्टेप में तो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में इसको हीट कर दीजिए तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, प्लस दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 एंड CH3, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं इस रिएक्शन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और अगर कोई रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होता है तो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट क्यों होना है, अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तभी होना है। सेकंड पॉइंट जो अपने को याद रखना है, सैटजेव दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, more substituted alkene is our major product, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ OH2 that is dehydration is our rate determining step, RDS of this reaction। फोर्थ पॉइंट अपने को याद रखना है, only concentrated H2SO4 and concentrated H3PO4 is used। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why HNO3 and HCl cannot be used in acid catalyzed dehydration reaction। acid catalyzed dehydration reaction, explain। तो क्या रीजन है, कोई बता सकता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन HNO3 में यहाँ पे यूज कर दूं, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज दिस अल्कोहल into aldehyde
एंड कीटोन। ये इस अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका मतलब HNO3 भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हम HCl यूज कर दें तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, क्यों हम HCl यूज नहीं कर सकते, बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे HCl यूज कर दें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl। अपने को बनाना था एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन करना था, लेकिन यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे तो कौन सा रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे HCl एंड HNO3 कैन नॉट बी यूज्ड, इसलिए इनको हम यहाँ पे यूज नहीं करते। कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं यहाँ, कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लेने वाला हूँ, यहाँ पे ये मैंने अल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दिया। देखिए सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो इस अल्कोहल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा अपने पास, फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा अपने पास, फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा अपने पास OH2, मतलब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन, H2 डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया भाई यहाँ पे। तो ये बन गया अपने पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटोन को निकालेंगे और यहाँ से प्रोटोन को निकालेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना देंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना देंगे ये प्रोडक्ट बना देंगे या ये प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन पहले से ही आपका 4 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन है, ऊपर से आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दिया तो ये रिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनने वाले हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे रिएक्शन में, देखिए जैसे ही आपके पास मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग, उसकी अल्फा पोजीशन मतलब जो कार्बन उसके साथ डायरेक्ट अटैच है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो जाती है 5 मेंबर रिंग में। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपेंशन, रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हो जाती है। फायदा क्या मिलता है, एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिलता है, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो ये अपना जो 4 मेंबर रिंग है ये 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो गया। 1 नंबर कार्बन, 2, 3। देखिए आपको कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नंबरिंग कर दीजिए। 2 और 5 के बीच में पहले बॉन्ड था, तो 2 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट के 1 और 5 के बीच में बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया 2 नंबर कार्बन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे और इसको प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और काम होने वाला है, ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विद हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ही वही कहीं पे भी कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर जाए तो देखिए इसको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। अगर एडवांटेज मिलेगा तो हम कराएंगे, नहीं मिलेगा तो हम अपने पीछे वाले कार्बोकेटाइन से रिएक्शन करेंगे। तो इसको क्या एडवांटेज मिलने वाला है देखना, पहले था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे काउंट करें 3 2 5 2 7, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा सिस्टम का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, तो ये हाइड्रोजन
या ये हाइड्रोजन यहाँ पे लीव कर सकता है। ये हाइड्रोजन लीव करो चाहे ये हाइड्रोजन लीव करो, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनने वाली है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनने वाली है, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज SATJEF प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लीव करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे पास यहाँ पे बनने वाली है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज हॉफमैन, तो हॉफमैन अपना लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, SATJEF अपना मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट वाला और जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकंड वाला। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज अपने को याद रखनी है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 की जगह एल्यूमिना ले लूं, इस अल्कोहल को मैं अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट कर दूं तो ये जो रिएक्शन होने वाला है दिस इज E2 रिएक्शन। ठीक है, और E2 रिएक्शन में अपने को पता है नो कार्बोकैटायन विल फॉर्म एंड नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कोई कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे THO2 के साथ इसको हीट कर दूं तो ये जो रिएक्शन होने वाली है दिस इज E1CV। ऊपर वाले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर दैट इज SATJEF, और इस वाले केस में E1CV में यहाँ पे भी नो कार्बोकैटायन विल फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन is the major product in this, Hoffman is the major product in this case। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया इस अल्कोहल का। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर दूं अगर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर हीट कर दूं तो ये जो रिएक्शन होगा दिस इज E1 रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने इसको करा भी था। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है दिस वन। ठीक है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला था दैट इज SATJEF। SATJEF इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में करा दूं तो ये जो रिएक्शन होगा दिस इज E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन और E1 में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट में नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट यहाँ पे भी जो ऊपर वाले केस में बना है वही बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे भी वही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन THO2 के साथ हीट कर दूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है दिस वन, दिस इज हॉफमैन, और ये जो रिएक्शन होगा दिस इज बाय E1CV मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनने वाला। ठीक है, तो ये हमने आज अल्कोहल से कैसे एल्कीन बनाया जाता है ये मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।